हेलो स्टूडेंट, हमने पिछला कक्षा में पहला पाठ शुरू कर लिया था जो कविता है। कविता का नाम है चाहता हूँ। इसके कवि है राम अवतार त्यागी। पहला और दूसरा पद हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट पदों को देखेंगे। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मान, सम्मान और प्राण ये सब धरती माँ को दान कर दिया है, दे दिया है, तथा रक्त का कण कण, एक एक बूंद ये भी समर्पित कर दिया है। और कवि यहाँ पर चाहता है कि देश की धरती तुझे यानी कि देश की धरती को कुछ और दे। नेक्स्ट, माँ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर ढाल का अर्थ है तलवार के वार को रोकने वाली वस्तु और भाल का अर्थ है मस्तक। कवि यहाँ पर अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ तलवार को सजा दो और थोड़ी भी देर मत करो। कवि अब वह युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह बोल रहा है, मेरे कमर पर कस करके ढाल को क्या कर दो, बांध दो और मस्तक पर धरती माँ की चरण की धूल या मिट्टी को क्या कर दो, मल दो, ताकि मेरे सर पर धरती माँ का आशीर्वाद क्या हो जाए, मिल जाए, छाया घनेरी यानी कि मिल जाए। नेक्स्ट, स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पर समर्पित का अर्थ क्या है, भेंट करना ना। कवि स्वपन, प्रश्न और अपना बातचीत सब कुछ धरती माँ को अर्पित कर दिया है। और आयु मतलब जीवन में जो उम्र है वह जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित कर दिया है। फिर भी वह चाहता है देश की धरती को कुछ और भी दे। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कभी यहाँ पर कहता है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए सबको समर्पित करने जा रहा है, इसलिए वह अपने घर गांव के लोगों से क्या कर रहा है, रिश्ते नाते मोह माया के बंधन तोड़ रहा है।
यहाँ पर कवि घर द्वार आंगन को छोड़ रहा है और सबसे क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। इसलिए क्योंकि वह कहाँ जा रहा है? युद्ध भूमि में जा रहा है। इस समय वह युद्ध भूमि पर जाने के लिए तैयार हो रहा है और कह रहा है, मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा थमा दो। नेक्स्ट, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पर सुमन का अर्थ फूल, नीड़ घोंसला, तृण तृण का अर्थ है, तृण का अर्थ है एक एक तिनका ना। कवि फूल, चमन और घोंसला का एक एक तिनका भी धरती माँ को यानी कि भारत देश को समर्पित कर दिया है। फिर भी वह चाहता है देश की धरती को और भी कुछ दे, क्योंकि कवि को लगता है कि वह मातृभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सका है, इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और भी देना चाहता है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर उधर देखेंगे। ठीक, थैंक यू।